जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी प्रकट होते हैं परम शक्ति, परम धर्म, भगवान स्वयं। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म सिर्फ एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। कैसे एक भयानक राक्षसी तांडव मचा रही थी और क्यों श्री राम को अपने जीवन का पहला युद्ध इसी दानवी के साथ लड़ना पड़ा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के शाश्वत संग्राम की गाथा है। प्राचीन काल में अयोध्या एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ नगरी थी, जहां रघुवंश के महानतम राजा दशरथ का शासन था। वे एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा थे, जिनके शासन में अयोध्या शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक थी। लेकिन एक गहरी पीड़ा उन्हें सदैव व्यथित करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे लंबे समय से बिना उत्तराधिकारी के राज्य का संचालन कर रहे थे और यह विचार उन्हें धीरे धीरे अत्यधिक दुखी कर रहा था। राजा दशरथ ने अपनी 3 महारानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कहा, राजन, आपको अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा, तभी भगवान आपको पुत्र प्रदान करेंगे। महर्षि वशिष्ठ की इस सलाह के अनुसार राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया। यह यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली था और देवताओं को प्रसन्न करने की क्षमता रखता था। यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव एक स्वर्ण पात्र लेकर प्रकट हुए। उस पात्र में स्वर्गीय खीर, दूध और चावल का दिव्य मिश्रण था, जो अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण था। इसी प्रसाद के प्रभाव से वे अपने गर्भ में दिव्य शक्ति धारण करेंगी और आपके पुत्रों का जन्म होगा। यह सुनकर राजा दशरथ ने वह पवित्र प्रसाद अपनी 3 महारानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में विभाजित कर दिया। 9 माह बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में अयोध्या के राजमहल में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। उस दिन सूर्य अपनी संपूर्ण आभा में चमक रहा था। प्रकृति आनंद से भर उठी और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। उसी समय जन्म हुआ भगवान श्री रामचंद्र माता कौशल्या के गर्भ से, भरत माता कैकेयी के गर्भ से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के गर्भ से। लक्ष्मण श्री राम के छाया संगी और भगवान आदिशेष के अवतार थे। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। राजा दशरथ हर्षित होकर दान पुण्य करने लगे। प्रजा ने नगर में दीप जलाकर नृत्य और गीत का आयोजन किया। ताड़का राक्षसी मध्य प्रदेश के पास मालदा क्षेत्र के एक भयानक वन में रहती थी। इस वन में कई साधु, ऋषि और मुनि तपस्या करते थे, लेकिन ताड़का उनकी साधना में बाधा डालती थी। ताड़का प्रतिदिन सुबह ऋषियों के आश्रम में आकर वहां तोड़फोड़ करती थी। वह तपस्वियों की हत्या के लिए अपनी भयानक सेना भेजती थी। जब भी ऋषि यज्ञ करते तो वह अपनी मायावी शक्तियों से सब कुछ नष्ट कर देती। इस अत्याचार से त्रस्त होकर सभी ऋषि स्वयं महर्षि विश्वामित्र के पास शरण लेने पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में जाकर अनुरोध करते हैं, हे रघुकुल नंदन, मैं आपके पुत्र श्री राम का सहयोग चाहता हूं। यदि वे ताड़का राक्षसी का वध कर दे तो पृथ्वी पुनः शांति प्राप्त करेगी। यह सुनकर दशरथ भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान, मेरा पुत्र अभी किशोर है, वह ताड़का राक्षसी को कैसे परास्त करेगा। तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं, श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे धर्म की स्थापना के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। मैं उन्हें कुछ मायावी अस्त्र
और शक्तियां प्रदान करूंगा जिससे वे सरलता से विजय प्राप्त कर सकें। यह सुनकर दशरथ सहमत हो जाते हैं और लक्ष्मण सहित श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने तपोवन में ले जाते हैं। वहां वे श्री राम को विभिन्न दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल थे ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, अग्नियास्त्र, वायुवास्त्र, नारायणास्त्र। एक दिन विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राम, आज तुम्हें अपना पहला युद्ध करना होगा। ताड़का राक्षसी ने इस वन को रक्त रंजित कर दिया है, उसे समाप्त करना आवश्यक है। श्री राम वन में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि ताड़का एक भयंकर गर्जना के साथ उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। ताड़का का स्वरूप अत्यंत विशाल था। उसका शरीर हाथी के समान बड़ा था, उसका मुख अग्नि के समान प्रज्वलित था और उसकी दोनों आंखें जलते अंगारों की तरह दहक रही थीं। श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए ताड़का का वध मैं अवश्य करूंगा। ताड़का भयंकर गर्जना करके कहती है, क्या तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारी माता के समान हूं, लेकिन याद रखना, मैं एक राक्षसी हूं, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ताड़का अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर श्री राम के सामने अदृश्य हो जाती। वह आकाश में उड़कर विशाल पत्थर फेंकने लगती है। वह घना धुआं उत्पन्न कर चारों ओर अंधकार फैला देती है। वह एक भयंकर तूफान खड़ा कर लक्ष्मण और श्री राम पर आक्रमण करती है, लेकिन श्री राम नारायणास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे ताड़का की सारी माया एक ही क्षण में नष्ट हो जाती है। इसके बाद श्री राम ने एक महाशक्तिशाली बाण संधान किया और ताड़का के हृदय में विद्ध कर दिया। ताड़का भयंकर चीखते हुए भूमि पर गिर पड़ी। श्री राम का यह पहला युद्ध अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना की शुरुआत थी। यह उनके भविष्य में रावण वध की तैयारी का संकेत था। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, श्री राम, तुम भविष्य में अमर हो जाओगे और संसार तुम्हें सदैव स्मरण करेगा। इस प्रकार श्री राम ने अपनी पहली विजय प्राप्त की और सत्य एवं धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द वर्चुअल लेंस को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली अद्भुत और रोमांचक पौराणिक कथाओं को मिस न करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। जय श्री राम।